नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। और दोस्तों, मैं एक टीचर भी हूं और एक बीइंग ए जर्नलिस्ट होने के नाते मेरी एक बहुत ही प्रिय विद्यार्थी है ज्योति, और ये गारनपुरा खुर्द की रहने वाली हैं और मेरे जीवीएस इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा में पढ़ रही है। इनकी और भी भाई बहन हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ते हैं। और रात के अंधेरे में आने का जो औचित्य है ना, वो सिर्फ ये है कि आज खुशी इतनी थी कि इस समय पे भी हमें इनके घर पे पहुंचना पड़ा। ये जो सम्मान आप देख रहे हैं, ये इस गुड़िया की मेहनत है, क्योंकि फ़िलहाल ये +1 में है और जो 2वीं क्लास का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से जो रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें गुड़िया ने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी। हालांकि ये काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुई थी, बहुत ज़्यादा निराश थी, लेकिन मैंने इनको कहा, हमने पूरे स्टाफ ने समझाया कि बेटा नंबर है ना, कई बार कोई मायने नहीं रखता भाई। आपका कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप कितने प्रिपेयर हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक 3 घंटे के अंदर आप एक बच्चे का आकलन नहीं कर सकते। मैं कई बार ये बात बताता हूँ, और ये चाहे आप बोर्ड भी इसको इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि 3 घंटे में ये क्यों एक बच्चे के ऊपर आप इतना बर्डन दे कर चलते हैं। इसको आप 4 घंटे भी कर सकते हैं, इसको 3.5 भी कर सकते हैं, या यूँ हो कि बच्चा कितनी देर में इस पेपर को कर सकता है। क्यों ज्योति, सुझाव अच्छा है ना? यस सर। है ना? हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ज्योति भाई, सबसे पहले तो बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे टीचर को और आपके पेरेंट्स को, है ना, जिन पेरेंट्स ने स्कूल के ऊपर विश्वास जताया, जिन टीचर्स ने आपके ऊपर मेहनत की, और ये मेहनत खुद की भी है भाई। थोड़ा थैंक यू अपने आप को भी देना चाहिए, है ना, और साथियों को भी देना चाहिए। ज्योति, कैसे प्लान करके चले भाई आप पूरा साल? सर, टीचर्स ने भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सर पढ़ने के लिए, और पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया सर, और हमारे टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं सर। हमारे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर जी सारे मोटिवेट करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो बेटा कैसे पढ़ते थे घर पे? जैसे भी यूँ कोई भी घंटों वाला जो सिस्टम होता है, ये ऐसा चला था क्या? नहीं, टाइम देख के नहीं पढ़ते थे सर। जब पढ़ते थे तब मतलब भूख लगनी भी बंद हो जाती थी सर। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन का कितना रहता था? जैसे आप दोस्तों के साथ रहते 3-4 आपका एक पूरा सर्कल था? दोस्तों के साथ डिस्कस करते थे सर। तो उससे कितनी मदद मिलती है? बहुत मदद मिलती है सर। अच्छा, ये ऐसा करना चाहिए ना? यस सर। ठीक बात है। अच्छा, जैसे तेरे ये जो तुम सोच के चल रही थी, उस दिन रिजल्ट आया तो तुम बड़ी उदास थी कि नंबर जो हैं वो आपका एक आकलन है भाई? नो सर, नंबर मायने नहीं रखते सर। एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आप प्रिपेयर है ना, तो ये बात मैंने पहले भी कही है और मैं हर वक्त कहता हूँ कि आप 3 घंटे में एक बच्चे का आकलन नहीं कर सकते। हो सकता है उस 3 घंटे में आपका पेपर पढ़ने में वक्त लग गया, हो सकता है फ्लाइंग ने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, हो सकता है कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई हो, या हो सकता है थोड़ा बहुत बच्चा वैसे भी किसी वजह से हो सकता है। तो 3 घंटे में आप एक बच्चे का आकलन पूरी साल का कैसे कर सकते हैं? तो ये एक सोचने वाली बात है बेटा, ऐसे घबराना नहीं है भाई। और कि जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके साथ एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं अभी तक? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। मैं 10वीं क्लास में स्कूल में पढ़ने लगी थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं +2 तक इसी स्कूल में पढूं। अच्छा, आगे क्या करने का इरादा है? सर, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे बच्चे है ना, यूँ पेरेंट्स भी 1-1 1.5 लाख रुपए जेब में डाल करके कोई सीखकर कोई दिल्ली, कोई कोटा, इस प्रकार के संस्थानों में जाते हैं, है ना, जहाँ भीड़ है। पढ़ाई क्या है वो एक अलग बात है या नहीं है वो भी अलग बात। तो आप किस नज़रिए से देख रहे हो भाई इस चीज़ को? आपके स्कूल में क्या कर रहे हैं इसको लेकर? सर, हमारे स्कूल में IIT, JEE, नीट इन सभी की तैयारी करवा रहे हैं सर। तो कैसे करवाते हैं वो, क्या तरीका है? सर, अभी पहले बेसिक क्लियर करवा रहे हैं सर फाउंडेशन हमारे। क्लासेस हैं? यस सर, फाउंडेशन क्लासेस सर। अच्छा, आपकी मतलब आपका जो सिलेबस है उसके साथ साथ फाउंडेशन क्लासेस पे जोर दिया जाए। यस सर। अच्छा ज्योति, एक चीज़ और है, जैसे कई बच्चे यूँ भी करते हैं कि भाई जैसे गूगल से भी पढ़ लिया, यूट्यूब से भी पढ़ लिया, और किताब भी देख ली, ट्यूशन भी चल रहा है, साथ के साथ आपकी क्लासेज का जो सिलेबस है वो भी चल रहा है। तो ऐसे में आपने क्या किया भाई? सर, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? वो बच्चे क्या मानते हैं आप, अगर कोई बच्चा ऐसे करता है तो? टीचर्स से भी अपने डाउट क्लियर करने चाहिए सर। और थोड़ा बहुत तो मतलब कि गूगल वगैरह से भी थोड़ा चेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, टोटल टाइम वेस्ट ही है वैसे ये। यस सर। एक तरीके से देखा जाए तो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं हमें उसमें टीचर्स पे फेथ होना चाहिए सर, और जो हमें स्कूल में करवाया जाता है उसकी डेली घर पे आके प्रैक्टिस करनी चाहिए सर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सर। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि डेली का काम डेली ही करना है। यस सर। ठीक बात है। और अभी जो मेरे 2-3% जो कम रहे हैं, मैं आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी सर।
और मैं आगे बहुत अच्छा करूँगी सर। है ना, ये जो लड़ाई है ये लड़नी है, यस सर। ठीक है ना, ये रिवोल्यूशन के माध्यम से लड़ेंगे कि उसमें देखो बेटा, उसमें क्या हो सकता है कि पेपर चेक करने वाला का माइंड सेट कैसा है वो भी मायने रखता है। मैंने आपको कई बातें बताई हैं और मैं अक्सर ये बच्चों को बताता हूँ कि भाई आप नंबर के पीछे ना भागें, ये कोई भी कहीं पे भी काम नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आएंगे ज्योति? नो सर, कहीं पे आते नॉलेज हैं? काम आती है सर। बस वही रखना है। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से कितना प्रिपेयर हैं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो फाइनली ज्योति क्या कहना चाहेंगे भाई आप अपने स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल के टीचर्स बेस्ट हैं सर। राइटिंग कैलीग्राफी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं सर। अच्छा। बच्चों की राइटिंग पे सर, क्योंकि डॉक्टर की राइटिंग के कारण सर एक साल में ना जाने सर कितने पेशेंट मर जाते हैं सर। सही बात, मतलब ये मजाक की बात नहीं है। मुझे जो हंसी आई थी, ये हंसी सभी को आएगी कि भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपने दवाई में थोड़ी सी भी लिखने में गलती कर दी, क्योंकि डॉक्टर की जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं रनिंग होती है ना। तो ये कहने का मतलब इनका ये है कि अगर हम ठीक से लिखेंगे नहीं, साफ से पढ़ेंगे नहीं, तो जो मेडिकल हॉल पे बैठा है वो किसी प्रकार की वो टेबलेट आपको दे सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की बजाय कई बार नुकसान भी हो सकता है इसका, है ना। तो कहीं ना कहीं एक कैलीग्राफर तो तैयार हो ही रहे हैं, भले ही आगे चल करके क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक स्किल इतना ज़बरदस्त डेवलप हो रहा है, इसका फ़ायदा मिला भी। यस सर, बहुत फ़ायदा मिला है सर। सर हम मैम चौबी से भी गए थे सर, और एक लिटिल रोज़ कॉन्वेंट स्कूल में भी कंपटीशन हुआ था सर, राइटिंग कैलीग्राफी सर। अच्छा। और अभी हम इसराना भी गए थे सर फिलहाल। ठीक बात। दोस्तों का अच्छा दोस्त जो होता है ना, उनका कितना फ़ायदा मिलता है, जैसे क्लास के अंदर जो आपके क्लासमेट होते हैं सर, उनसे हम स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं सर, स्टडी से रिलेटेड सर। छोटे छोटे टारगेट लेके चलने चाहिए सर, बड़े टारगेट को हासिल कर सकेंगे सर। सबसे ज़रूरी तो टाइम मैनेजमेंट ही है सर। ठीक बात है, समय की कदर करने वाला इंसान है ना, हमेशा आगे बढ़ता है भाई। यस सर। जीवन में डिसिप्लिन का कितना इम्पोर्टेंट रहता है, और आपके स्कूल में ये कहाँ तक? हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है सर, मोटिवेट करते हैं सर टीचर्स हमें, असेंबली में भी और क्लास में भी सर। 10-15 मिनट तो इसी पे ही लगाते हैं सर। ठीक बात है। अच्छा, ये जो नंबर कम आए थे, मुझे ये बता दे साफ तौर पे, क्या घर वालों ने आपको कुछ ऐसे डिमोरलाइज करने की कोशिश की? नो सर। नहीं करना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, और ये लड़ाई हो सकती है, लड़ी जा सकती है, ये बोर्ड का काम है। वो पेपर चेक करने वाला कैसा था, कौन था, तो उसका एक माइंड सेट होता है अपना। और एक साइकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए, मेरे एक मनोरोग चिकित्सक साथी हैं, तो उनसे मैं इस बारे में बात कर रहा था। तो एक बच्चा पहले ही डिप्रेशन में है, अगर आप भी उसको इस प्रकार से कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको और भी ज़्यादा डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिप्रेशन में उसको भेज रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, और आपने भी हार नहीं माननी भाई, और अच्छा करके अपनी इन्हीं कमजोरियों को मजबूती के साथ, है ना, अपना एक पावर बनानी है और आगे चलना है। क्या बनना चाहती हैं? सर IPS ऑफिसर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो आपके सारे ड्रीम पूरे हों, और हो जाएंगे अगर आप इसी लगन से काम करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा भाई ज्योति, है ना। ठीक है, तो फाइनली आपको और आपके टीचर्स को, है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ज्योति बहुत अच्छा काम करते हैं जी, पढ़ाई में भी तेज है सारे में, और जिसके कम नंबर आए हैं, मन बहुत दुखा, मेरा BP भी हो गया था जी, मैं रोई से गणित। लेकिन आपको नहीं करना चाहिए ऐसा, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ये सलाह दे रहा हूँ कि भाई ये एक चीज़ आगे चल कर के और अच्छे एग्ज़ाम आएंगे, इसमें भी लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका भी अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा 1-1.5 महीने में रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाता है। अब मैं पूरी साल पढ़ता हूँ, और 3 घंटे के अंदर एक बच्चा पेपर देता है, उस 3 घंटे में क्या उस बच्चे का पूरी 1 साल का मूल्यांकन हो सकता है क्या? बता दो। हाँ जी, आपसे भी कोई ना कोई बात रह जाएगी। आप घर से सोच के जाते हो कोई काम करने के लिए शहर में, फिर भी कई बार सामान लेते लेते हम ये चीज़ आ जाते हैं ना, घर पे भूल जाते हैं, ओहो ये तो रहेगा, कहते हैं ना हम सब। ये वही चीज़ होती है जी। बच्चा वहाँ पर जब पेपर देता है, उसके पास टाइम की दिक्कत है, भाई 3 घंटे का पेपर है, ओहो 15 मिनट गई, आधा वैसे ही डिप्रेशन में आ जाएगा, अच्छा 15 मिनट गई, पेपर पूरा होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके करता करता वो बच्चा है ना, वाकई में वो ढीला रह जाएगा, उसका हो सकता है छूट भी जाए। फिर भी चलो इसने तो बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम करके आई है, पूरा पेपर करके भी आई है, इसको कुछ आता है ना, वो काम आएगा, और वो इसको आता है ना, तो यही खुशी की बात है। यह बात मैंने कही हंसते में, आगे और बड़े ऑप्शन आएंगे,
उन्होंने मत तो करके दिखाइए तुम बेटा भीड़ में जब जाते हैं ना, भीड़ में हाँ। तब पता चलता है। हाँ, तो जब वहाँ बराबर दिखाना है अपनी हाँ। बात। ज्योति ज्योति है, ज्योति के जैसा कोई और नहीं हो सकता। मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं हो सकता। आप ही हैं, आपके जैसा कोई और नहीं। सबके दिमाग, सबकी सोच, सबकी अलग अलग है। हाँ, यह तो सही है जी। बस यही बात है।